सबसे ज्यादा मिस्टेक प्रीपोजिशन में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीपोजिशन को डिसाइड करने वाली चीजें बहुत सारी होती है। कई बार वर्ब डिसाइड करती है, तो कभी एडजेक्टिव डिसाइड करता है, कभी नाउन डिसाइड करता है, कभी प्रोनाउन डिसाइड करता है। तो जब इतने सारे लोग डिसाइड करने वाले हो जाते हैं तो डिसाइड ही नहीं हो पाता कि होना क्या है। तो हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था कि ये किसी से पहले आकर के मतलब रिलेट करता है, नाउन को नाउन से रिलेट करेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से रिलेट करेगा, नाउन को प्रोनाउन से कर सकता है, और प्रोनाउन को प्रोनाउन नाउन से कर सकता है। जैसे जैसे ये है, द बॉक्स इज डॉट डॉट द टेबल। तो अभी तक ये बॉक्स अलग है, ये टेबल अलग है, देयर इज नो रिलेशनशिप, दोनों में किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन बनाने का काम कौन करेगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब तक नहीं आएगा ये टेबल अलग रहेगी, बॉक्स अलग रहेगा। बोलो यस और नो। समझ आ रहा है? यस सर। ओके। अब हमें जब इनको प्रीपोजिशन जब हम जोड़ देंगे, देखो यहां पर अंडर भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रीपोजिशन ही तो बताएगा कि आखिर है क्या मामला, दोनों का रिलेशन क्या है। मतलब वो उसके नीचे है, वो उसके ऊपर है, वो उसके पीछे है, कहाँ है। तीनों लग सकते हैं कि नहीं? यस भैया। हाँ, तो तीनों लग सकते हैं। अब इनमें से जो भी आएगा यही डिसाइड करेगा कि भाई ये आखिर रिलेशन है क्या इनका। तो अब देखो टेबल और बॉक्स जो है वो एक दूसरे से रिलेट हो गए हैं। बॉक्स इज ऑन द टेबल। अब जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर है। तो प्रीपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह रहा है कि आई एम गोइंग, और यहाँ पे उसने कह दिया स्कूल, तो अब देखो ये जा रहा है स्कूल, ये जा अलग रहा है, स्कूल अलग, क्या दोनों का कोई लिंक है भी? बोलो। ये जा रहा है लेकिन स्कूल तो नहीं जा रहा ना। जब तक यहाँ पे टू नहीं लगेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि स्कूल जा रहा है? तो ये प्रीपोजिशन इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे अंडर द टेबल, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ओवर द रूफ, आई गो टू स्कूल बाय बस। ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनका क्या स्कूल मतलब जाने का बस के कैसे जाता है, वो ये बता रहा है बाय बस जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता। जैसे हु वॉज ही टॉकिंग टू। जैसे कई बार हम पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, पूछते हैं ना वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो। इन द सेम वे हु वॉज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा था। ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विथ, ऐसे भी आ सकता है लास्ट में।
भैया समझ में नहीं आया। ये दूसरा वाला, जी। ओके कोई बात नहीं, आ जाएगा। पहले को बता रहा हूं, whom was he talking, ये सही है, ये समझ में आ गया क्या? ऐसे बोल सकते हैं ना कि whom was he talking, वो किससे बात कर रहा था। जी। अब इसको दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टाइल में। देखो ये हु तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर ये टू इसके साथ हमने जोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ऑटोमेटिक, whom बन गया इसका मीनिंग। who was he talking to या whom was he talking, वो किससे बात कर रहा है, दोनों का सेम मीनिंग है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे जैसे ये लिखा है तो फिर यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही ऑब्जेक्ट बने हैं। और जैसे ये ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट, टू राइट, देखो जब पेन से हम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था ना विद और फ्रॉम का डिफरेंस, तो पेन लगेगा कहीं ना कहीं पेज पर, इसलिए लगेगा तो विद आएगा। चलो इसको अभी थोड़ा सा छोड़ो, एक दो एग्जांपल आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, बिटवीन और अमंग। बिटवीन कितने लोगों के लिए यूज किया जाता है? दो लोगों के लिए। दो लोगों के लिए। अमंग मोर देन टू। यस सर। देखो एक्रोस का मीनिंग क्या है, जब ऐसे सड़क थी इसको पार कर दी, एक्रोस हो गया। और थ्रू का मीनिंग क्या है, कि बहुत सारा जंगल था, नाले थे, पहाड़ थे, उनसे होकर के गुजरना, बहुत थ्रू होता है। इन, कहीं पर कोई वस्तु आराम से रखी है तो इन, गति के साथ आएगी तो इनटू। बिफोर, सजीव के सामने बिफोर, और निर्जीव के सामने इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर सिस्टम, तो मैं कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा हूं, मीन्स इन फ्रंट ऑफ बैठा हूं। और अगर मान लिया मैं कहूं कि मेरे सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, तो माई सन इज सिटिंग बिफोर मी, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर है? देखो नीचे दे रखे हैं सारे, जैसे a lot of cooperation is needed among the different states of combat nationalism, नक्सलिज्म। तो देखो चूंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं इसलिए बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा, अमंग आएगा। alms were distributed among the beggars, तो भिक्षा भिखारियों में बांट दी गई, तो भिखारी दो से ज्यादा हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, मतलब वो ज्यादा थे इसलिए अमंग आ गए। बिटवीन का मतलब दो के बीच में। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो जब दो हो गए तो क्या आएगा, बिटवीन। मोर देन टू हो गए तो अमंग। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नो सर। ओके। अब लेकिन एक एक्सेप्शन देखो, बिटवीन का जो यूज है वो दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, देखो देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, पहले इन दोनों के बीच खेला जाएगा कि नहीं, फिर इनमें से कोई हार जाएगा, तो जो भी जीतेगा वो किसके साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड के। तो हुआ तो दो के बीच में ही कि नहीं? यस सर। भाई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 20 वो भी हो सकती है, क्या कहते हैं टीम,
लेकिन जब मैच होगा तो खेलेगी तो सामने आमने सामने दो ही टीम, तो बिटवीन आ सकता है। अब देखो ये जो एलियांस होता है, गठबंधन, गठबंधन जब भी होता है कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि यूरोपियन नेशन है, यूरोप के 3 कंट्रीज है, पहले 2 कंट्रीज के बीच में होगा, फिर ये दोनों कंट्री मिलकर बन गए एक, ठीक है, फिर तीसरे से जाकर के इनका क्या होगा, इनके साथ में फिर इनका गठबंधन होगा, तो होगा तो एक साथ दो के बीच में ही, है जी। इसीलिए यहां पर बिटवीन लगाया जा सकता है। एक बात बताओ मुझे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और पॉजेसिव केस क्या होगा, ये बता दो। राहुल का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, Sir, him. हिम। Yes, sir. और अगर मैं इसमें हिम नहीं लिखूं राहुल ही लिखो तो क्या गलत होगा, राहुल भी तो हो सकता है। Yes, sir. और पॉजेसिव केस हिज भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, या नहीं होगा। सीमा का सीमा और यहाँ पे सीमा, क्या सब जानते हो ना इसको, ऐसे पॉजेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, सब पॉजेसिव ही होता है। तो देखो ये कह रहा है बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें, तो अगर किसी का नाम है तो नाम तो ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है कि नहीं, बताओ जी। मान लीजिए कहूं मैं आई बीट राहुल, तो राहुल ऑब्जेक्ट हुआ या नहीं। Yes. तो ऐसे ही जो नाम होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम, पॉजेसिव में एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है बस। देखो आगे, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, ना कि बिटवीन ही एंड आई। ये इंपॉर्टेंट है बात, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बिटवीन आएगा इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जैसे ये जो इंडिया है ये भी ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राहुल का ऑब्जेक्ट राहुल भी होता है, सीमा का ऑब्जेक्ट सीमा भी होता है, तो इंडिया का ऑब्जेक्ट इंडिया भी होगा। हुँ? बोलो ठीक है कि नहीं। Yes, sir. तो बस ध्यान रखना बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये तो हमने पहले बता दिया था, बिटवीन एंड आएगा। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होता है, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस। बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है। बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी गर्ल, नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ईच गर्ल ईच बॉय होता है, मैंने आपको बताया था कि एक एक करके दिया जाता है उनको चीजें, एक एक करके। ईच बॉय मतलब हर एक लड़का, लेकिन एक एक करके। हम्म, ये पढ़ते हैं। अमंगेस्ट का प्रयोग अमंग के अर्थ में होता है, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, देखिए द से पहले अमंगेस्ट एवं अमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। देखो अमंग द बॉयज, अमंगेस्ट द बॉयज हो सकता है द से पहले, लेकिन अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से होने वाले शब्दों के पहले
तथा अमंगेस्ट का प्रयोग वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होगा। कितना इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों की साउंड, जब हम सोल्जर पढ़ेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी कि नहीं, और जब हम आर्मीज पढ़ेंगे तो वोवल साउंड आएगी क्या नहीं। तो साउंड पे डिपेंड करेगा कि अमंग लगाए या अमंगेस्ट लगाए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जहां पे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि साउंड पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। नेक्स्ट, एमिट और एमिडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो अमंग और अमंगेस्ट के अंतर के बीच में होता है। एमिट और एमिडेस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। द बिल वाज पास्ड अमिट pandemonium. You are sitting amidst us and talking against us. मीनिंग क्या है? amid और amidst का यूज भी बिल्कुल among और amongst की तरह है। साउंड पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? साउंड भैया इसका मीनिंग क्या होता है? के बीच में। मीनिंग से, बट ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ है। ऊपर वाला काउंटेबल के साथ था। अब देखो बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई बैठा है, मेरे मतलब जैसे भावना के पास वो बैठी है बिटिया, तो वो बिल्कुल पास में है ना, इसलिए बिसाइड होगा। बिसाइड्स अगर इसमें एस लग गया तो इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि इस मोबाइल के अलावा मेरे पास एक और है। मीन्स आई हैव अ मोबाइल बिसाइड्स इट, इसके अलावा एक और भी है। तो ये तब यूज किया जाएगा जैसे उसने लिखा ही सैट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठा है। Besides his children, his nephews and nieces were also present at the ceremony. तो उसके बच्चों के साथ साथ, बच्चों के अलावा उसके भतीजे भतीजी भी थी वहां पर। तो बिसाइड में और बिसाइड्स में ये अंतर होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. सिंस फोर पढ़ा रखा है। आई फोर सिंस मैंने बता रखा है। सिंस उनसे पहले जो अपनी समय अवधि में केवल एक बार होते हो, और फॉर जो कितनी बार भी हो सकते हैं। 2 घंटे पता नहीं कितनी बार हो सकता है, लेकिन 8:10 एक ही बार हुई। याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेट समय से पहले सिंस, इनडेफिनेट समय से पहले फॉर। ये भी देखो हमने कंजक्शन में पढ़ा था कि सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी होता है कि नहीं? Yes, sir. सिंस, और उसका बताया था कि सिंस के साथ में बाद में चल के क्या आता है? कोमा। यार यहाँ पर इसका मतलब चूंकि सिंस ही ड्रोव रिस्कलेसली ही मेट विद एन एक्सीडेंट।
सिंस, बिकॉज और एज का पेयर सो नहीं हो सकता, पता है हमें। एज का पेयर, सिंस का पेयर कोमा होगा, एज का पेयर कोमा होगा, बिकॉज का पेयर कोमा होगा, ठीक है। लेकिन सो का पेयर एज हो सकता है, बोलो यस और नो। एज का पेयर सो नहीं हो सकता, लेकिन सो का पेयर एज हो सकता है। कहाँ होता है बताओ? सब डिग्री में होता है, हाँ, डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में होता है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुडंट कम, सिंस आई वॉज इल आई कुडंट कम, तो सो लगाने की जरूरत थी नहीं, को में से काम चल जाना था, है ना। आपको याद होगा कि सिंस के साथ में रीजन आता है और उसके कोमे के बाद में क्या आता है? परिणाम, रिजल्ट। किसी को डाउट हो तो बताओ, ये कंजक्शन पढ़ा रखे। सब कोई डाउट नहीं है। ओके, देखो, सो यू सो, जैसा तुम बोगे, शो सेलिंग रीप, वैसा तुम काटोगे। दिस इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है ये, ऐसी ही बोली जाती है, समझ रहे हो? ऐसी ही बोली जाती है जैसे लिखी है। तो उपरोक्त फ्रेज में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। यहाँ एज डॉट डॉट सो का अर्थ जैसा वैसा निकलता है, ठीक है। मतलब ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज को आप ऐसे याद कर सकते हो, एज यू सो शैल यू रीप। फोर का प्रयोग तो आपको पता ही है, ऐसे भी हो सकता है के लिए। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज फॉर यू, ये तो आपके लिए। आई ब्रॉट दिस फॉर यू, मैं ये आपके लिए लाया हूं। एक्रॉस और थ्रू में देखो क्या डिफरेंस है। एक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ, मैंने बताया था ना आपको, सड़क पार करना। सड़क पार करने के लिए एक्रॉस का प्रयोग करोगे, लेकिन जंगल पार करने के लिए, जंगल पार करने के लिए थ्रू का प्रयोग होगा। एक मैसेज भेजा, यहां पर मैं हूं, यहां पर ये है, यहां पर ये है। एक मैसेज अगर इसने मुझे भेज दिया डायरेक्ट तो अलग बात है, अगर इसने पहले इसको भेजा फिर इसको भेजा तो फिर थ्रू आएगा, थ्रू। बहुत बार हम बोलते हैं कि मैं किसी के थ्रू भेज दूंगा, याद है कुछ? आपका सामान Yes, किसी के थ्रू भेज दूंगा, तो दिस इज थ्रू, के माध्यम से, के जरिए, गुजर कर। अगर आप जंगल को पार कर रहे हो तो थ्रू लगेगा, अगर आप केवल एक सड़क को पार कर रहे हो तो, रिवर को पार कर रहे हो तो एक्रॉस लगेगा। अब देखो, इसने कहा एक्रॉस का प्रयोग भी कई तरह से कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ये रोड थी और इसके इधर वो वेट कर रहा है मेरा, इधर मैं हूं। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, एक पेड़ है, ये रेल की लाइन थी, यहां पर पेड़ खड़ा हुआ और वो इतना फैल गया, इतना फैल गया कि पूरा बड़ा हो गया पेड़, इधर की लाइन को भी पार कर गया। लेकिन ये जो अचानक से कम अक्रॉस जो होता है, इसका मीनिंग है अचानक मुलाकात होना, अचानक से मिलना। When I was going to college, I suddenly came across my childhood friend. जब कम अक्रॉस का मीनिंग अचानक मुलाकात होना होता है, तो फिर सडनली लगाने की जरूरत क्या है? यह है, no, sir. हम ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अचानक अचानक मुलाकात हो गई, कि मैं अचानक से अचानक अपने दोस्त से मिल जाऊं। नो, एक बार लगाने की जरूरत कम है। When I was going to college, I came across my childhood friend.
कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मिलाया तो इसका मतलब कम अक्रॉस विद कर दे, नो, कम अक्रॉस केवल। देखो ऑन अपॉन, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर विदाउट एनी मोशन, मतलब बिना किसी गति के रखी हुई है तो ऑन, लेकिन अगर गति के साथ आ रही है तो अपॉन। एग्जाम्पल बता दो मुझे कैसे। अपॉन में एरोप्लेन हो जाएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर। वो तो ऊपर उड़ रहा है, वो किसी के ऊपर थोड़ी आया। देखो ये देखो, ये एक वस्तु है, ऐसे कोई वस्तु आई यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपॉन लगा रहे हैं, लेकिन ये वाली जो रखी हुई है पहले से ही बड़े आराम के साथ, इसमें ऑन लगा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? मुझे एग्जांपल बताओ। ऑन में कोई चीज स्थिर रखी है, जैसे किताब जो है टेबल के ऊपर रखी है द बुक इज ऑन द तो वो टेबल। गति नहीं कर रही है। हाँ, और जैसे कुछ किसी भी चीज के ऊपर कोई मोशन अवस्था में कोई चीज हो तो अपॉन लिखते हैं। जैसे किसी के ऊपर फेंक देना, हाँ, बिल्ली का टेबल पे कूदना, हाँ, हाँ, गुड ये गुड। चीजें अपॉन में आती हैं। हाँ, तो जैसे कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, क्योंकि वो गति के साथ आई। आई पुट द बुक अपॉन द टेबल, क्योंकि मैंने किताब को रखी उसके ऊपर, तो गति के साथ हुआ ही। अगर मैं कहूं द बुक इज ऑन द टेबल, तो वो रखी हुई है पहले से। ये माइनर से डिफरेंस क्लियर रखना अपने माइंड में सब। एक और इन दोनों का मीनिंग भी ऊपर होता है, एक ऊपर ऐसे भी होता है साहब, ये हमारा घर और यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है, या फिर एक एरोप्लेन जा रहा है, या कोई बर्ड उड़ रही है, या कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो वो छुएगा नहीं हमारी छत को, लेकिन ऊपर है। समझ गए? यस सर। तब ओवर लगेगा। ये रहा, ओवर भी ये रहा, देखो छू तो नहीं रहा ना? हाँ जी, नो सर। ओके। वी नीड अ नो रूफ सर। ओवर आवर हेड, हमें अपने छत के ऊपर, अपने सर के ऊपर छत चाहिए, तो छत इतनी हो कि वो सर में ना लगती, कभी हमारे ऊपर आके रखी जाए। अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो, मतलब कवर किया गया हो, तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या नहीं। द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर, अब नदी के ऊपर एक वो बनाई गई, क्या बनाई गई? पुल, ब्रिज बनाया गया। तो कह रहा है कि ब्रिज नदी को छुए या ना छुए, पर उसको चूंकि वो कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है नदी को, इसलिए ओवर लगेगा। इन द सेम वे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मतलब वो ब्लैंकेट जो है उस बेबी को पूरी तरह कवर कर रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब भी ओवर लगेगा। हम्म? जब कवर करेगा किसी चीज को तब भी वो ओवर लगाएंगे। वहां पे छुएगा भी, जैसे रजाई बच्चे को उड़ा देना सर्दी में, तो चूंकि बच्चे को वो कवर कर रहा है, दैट्स वाई ओवर। 7 नंबर, ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। तो वर्टिकल तो जानते हो ना बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, तो खड़ी रहेगा वर्टिकल। जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो ये इसका तो खैर बताइए। इन और इनटू बिल्कुल सेम, ऑन अपॉन बिल्कुल सेम, वही डिफरेंस। इन विदाउट एनी मोशन, इनटू विद मोशन। मेंढक तालाब में कूद गया, बताओ क्या लगेगा? इंटू। इनटू।
एक सामाजिक मेंढक तालाब में है, क्या लगेगा? इन इन ठीक है। हम कमरे में हैं, इन लगेगा। मैं कमरे में आया, इनटू लगेगा। अब देखो, एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग नहीं होता। एंटर का मतलब होता है उसमें इनटू नहीं लगाना एंटर के साथ। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। थ्रो के साथ भी इनटू नहीं, इन का प्रयोग करेंगे। थ्रू मतलब फेंकना। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, तो कह रहा कि इनटू की जगह इन का प्रयोग करो, क्योंकि ये दोनों वर्ब ऐसी है कि इनमें गति ऑटोमेटिक समाई हुई है। थ्रो का मतलब फेंकना, उसमें ऑटोमेटिक गति है। एंटर का मतलब घुसना, उसमें ऑटोमेटिक गति है। तो जब उसी में गति आ गई, क्या कहते हैं, वर्ब में ही, तो फिर आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दो ही एक ऐसी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन एंटर के साथ नहीं लगता कुछ भी, और थ्रू के साथ इन लगता है, ना कि इनटू। बस ये दो का ध्यान रखना। देखो ये वाला, समय पर समय से we reach the examination center in time, हम समय से पहुंच गए। The examination starts on time, तो अब ये देखो, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होना था, 10 बजे हो गया। एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचना था, अगर 20 मिनट पहले भी पहुंच गए, हम समय से पहुंच गए। 40 मिनट पहले भी पहुंच गए तो इन टाइम पहुंच गए। यस और नो? भाई जब आप सब कहीं एग्जाम देने जा रहे हो और वहां टाइम से पहुंच गए, तो घर जाके क्या वो फोन पे क्या बताते हो कि मैं टाइम से पहुंच गया हूँ? यस और नो? यस सर। ये तो नहीं कहते टाइम पर पहुंच गया हूँ। टाइम पर का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, और इन टाइम का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। अब देखो, we thought that the train would be late but it arrived exactly। अब बताओ ऑन टाइम या इन टाइम? ट्रेन जो ऑन टाइम। ट्रेन का जो समय है वो पूरा ऐसे लिखा जाता है 14:10 पर आएगी, तो ये फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम। या ऐसे होती है कि भाई वो 6 घंटे में आएगी, 4 घंटे में आएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ जी बोलिए। बोलो सर। इसमें ऑन टाइम आएगा क्या भैया? नहीं, ऑन टाइम। हाँ ऑन टाइम ही आएगा। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ट्रेन में क्या ऐसी घोषणा होती है कि 5 घंटे में आएगी, 6 घंटे में आएगी? ये बताया जाता है कि एग्जैक्ट टाइम ये है, और अब वो इतने घंटे लेट है, 14:10 पर आएगी, ये होगा। तो ये ऑन टाइम है। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर ऑन। स्कूल की घंटी 7:10 पर लगती है। अब बताओ 7:10 पर ऑन लगाओगे या इन? ऑन। ऑन लगेगा। और अगर वो कहे कि मैं समय से स्कूल पहुंच गया था, इन। इन।
देखो बाय का मीनिंग भी के द्वारा होता है और विद का मीनिंग भी के द्वारा या से होता है। ये आता है ज्यादातर पैसिव वॉइस में, ज्यादातर। और औजार हथियार से हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे चाकू से सब्जी काटो, चाकू से रस्सी काटो, पेन से लिखो, कोई भी औजार हथियार से अगर आप काम करते हो और वो कहीं पर टच होता है तो विद लगेगा। द पेपर वाज साइंड बाय हिम, पैसिव वॉइस, विद अ पार्कर पेन। तो पेन से जब साइन किए होंगे तो वो लगा होगा ना उस पे, पेपर पे, इन ब्लैक इंक। लेकिन वो जो पार्कर पेन था वो कैसा था, ब्लैक। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद अ स्टिक। तो जब स्टिक से मारा होगा सांप को तो सांप को टच करेगी कि नहीं, इसलिए विद आया। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रॉड। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, देखो बिफोर का मीनिंग के पहले, के समक्ष। समक्ष मतलब सामने, सजीव के सामने, इन फ्रंट ऑफ निर्जीव के सामने। आई केम बिफोर यू, यहां पर इसका मीनिंग क्या है, के पहले। जैसे एक स्थान पर दो लोग पहुंचे, यहां जाना था इनको, एक इधर एक इधर। तो बताओ ये पहले पहुंचा या ये नंबर, इसको हमने लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, बताओ कौन पहले पहुंचा? A. ए पहुंचेगा, वो ए जाते ही बोलेगा आई केम बिफोर बी, से बोलेगा आई केम बिफोर यू। और देखो कितनी बार ऐसा बोला जाता है, कब, जब कहीं हम लाइन में खड़े हो, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन की लाइन हो, चाहे वो राशन की लाइन हो, चाहे वो नोट बदलने की लाइन हो, कुछ भी लाइन हो, है ना। तो हम बोलते हैं हम, मैं तुझसे पहले आया हूं, तो वहां पर बिफोर का प्रयोग करा जाएगा। इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने उसने रखा ये मैटर। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो माई गेट क्या है, निर्जीव, निर्जीव। इसके सामने इन फ्रंट ऑफ। कई बार हम बोल देते हैं कि मैं तो कॉलेज के गेट के सामने खड़ा हूं, तुम कहाँ हो? तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, बट वे आर यू। एट और इन को देखते हैं सापेक्ष रूप से। देखो एट और इन, दो स्थान, प्लेस, प्लेस, बताओ कौन सा बड़ा है, ये या ये, ए या बी? ऐसे कैसे B. पता चलेगा? मैंने लिखा है बड़ा, B. तो जो बड़ा होगा उससे पहले इन आता है, जो छोटा होता है उससे पहले एट आता है। ये रूल जब लगता है जब दो एक साथ आए हों। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा है, मुखर्जी नगर छोटा है। अभी दिल्ली से पहले एट भी आ सकता है, कैसे? आ गया नहीं? अब दिल्ली छोटी हो गई, इंडिया बड़ा हो गया। समझ आया? Yes, sir. तो दो प्लेसेस अब दे रखे हैं, दोनों में देखना पड़ेगा भैया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। जो छोटा होगा उससे पहले एट लगा दो, जो बड़ा होगा उससे पहले इन लगा दो। अब आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डेस्पाइट, के बावजूद, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में बस एक डिफरेंस है, इसके साथ में ऑफ आता है और इसके साथ में ऑफ
नहीं आता। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, डेस्पाइट के साथ में ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं। मतलब कि डेस्पाइट के साथ ऑफ लगाएगा, जानबूझ के लगाएगा ताकि आप फंस जाओ और आप सोचोगे इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट ऑफ ये तो एक जैसे ही हैं। तो डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। एनी क्वेश्चन? ये रिपीट करने के बाद क्या है? 13 नंबर रिपीट कर दो तो। हाँ, 13 नंबर में ये है कि इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, ये दोनों प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है के बावजूद। जैसे मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया, ठीक है, और तेज दौड़ने के बावजूद भी रेस हार गया। तो उसमें क्या होगा कि एक तो है इन स्पाइट ऑफ, ये तो पूरा ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा है डेस्पाइट, तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछता है, डेस्पाइट ऑफ हैविंग। तो आपने करना क्या है, बस इसको पकड़ो, काट दो, सेंटेंस ठीक। और दूसरी बात, इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, ये जीरंड है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगी, जीरंड, आईएनजी फॉर्म। अब समझ में आ जाए? जी चलिए आगे। देखो, आई एम सिटिंग इन कार, इन द कार, आई एम गोइंग इन कार, दोनों में फर्क है कि नहीं, इसमें और इसमें? एक में तो कार में मैं बैठा हूं, एक में कार से जा रहा हूं, कार से जा रहा हूं, कार में बैठा हूं। तो जब मैं बैठा हूं तो इन, लेकिन जब से जा रहा हूं तो बाई आएगा, बाई कार। किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए आपको बाई प्लस व्हीकल लगाना है, लेकिन अगर पैदल जा रहे हो तो ऑन लगेगा, और अगर बाइक पे जा रहे हो तो बताओ, बाई लगेगा। किसी भी वाहन से जा रहे हो तो बाई, पैदल जा रहे हो तो ऑन। कोई डाउट? इसको समझो जरा। एग्जैक्ट टाइम अगर है, घंटे भी दिए हुए हैं तो एट लगेगा, एट 7 o'clock, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 2 o'clock। महीने और साल के नाम से पहले इन लगता है, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन 2022, इन 2023, इन 1994। जो डे होते हैं या डेट होती है, डे और डेट, दिन और दिनांक, उनसे पहले ऑन लगता है नॉर्मल केसेस में। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 7 सितंबर, ठीक है। अब आगे, एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ भी करें। एट का जो यूज होता है वो इनके साथ में फिक्स है। देखो, इनके साथ में फिक्स है लगभग। एट डॉन, मॉर्निंग की बात कर रहा है, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, नून, सनसेट, नाइट, मिडनाइट। इनको थोड़ा सा देख लेना, इनके साथ आता है। अभी हमने बताया था कि मॉर्निंग इवनिंग जैसे है,
लंबे समय तक चलते हैं ये। सुबह से ले बहुत देर तक होती है, मॉर्निंग 12 बजे तक, इवनिंग होती है 4 बजे के बाद इवनिंग, लंबे समय तक। तो जो लोग जो समय लंबे समय तक चलते हैं उनसे पहले इन आता है। देख लो, इन 2005 लंबे समय तक चलेगा ना। अब देखो, अगर बाय द वे इनके साथ मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, बट मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या दिन या दिनांक दे दिया हो तो उनसे पहले ऑन आता है। ये तो हमने पढ़ चुके ऊपर। देखो, ऑन संडे मॉर्निंग ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड, अगर इनके साथ में डेट या मतलब दिन या दिनांक दे दिया तो फिर ऑन लगेगा, अदरवाइज इन लगेगा। आपने कभी ये लिखा है कि टुडे मतलब टुडे, टुमारो, यस्टरडे, फॉलोइंग डे, इनसे पहले कभी कुछ लगाया कि इन यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, ऑन यस्टरडे लिखा है कभी? नहीं लिखा। ऑन डेली भी नहीं लिखा हो तो उनसे पहले प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये जो लिखे हैं ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow, इनके साथ में प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। टुमारो, इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। He will go there on tomorrow, नो, ऑन की जरूरत नहीं है। They arrive